वी वर डिस्कसिंग कि ये जो सिनेरियोज़ हैं, अपेरेंटली इन सिनेरियोज़ में जो है हो सकता है कि एक एम्बिग्विटी एक या एक मुबालगा हो कि यार ये रिलेटेड पार्टीज तो नहीं है। तो नंबर वन सिनेरियो, टू एंटिटीज सिंपली बिकॉज दे हैव अ डायरेक्टर और अदर मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल इन कॉमन। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ और दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हूँ, तो IAS 24 के तहत जो है इट वुडंट इम्प्लाई कि बोथ ऑफ द कंपनीज आर रिलेटेड पार्टीज बिकॉज ऑफ अ कॉमन डायरेक्टरशिप अंडर IAS 24। बट लेट मी वंस अगेन क्लैरिफाई टू ऑल ऑफ यू के लोकल लॉ के तहत ये रिलेटेड पार्टी बन जाता है। जैसे मैंने आपको पाकिस्तानी सिनेरियो की बात बताई कि कंपनीज एक्ट के तहत कॉमन डायरेक्टरशिप रिजल्ट इन रिलेटेड पार्टीज और एसोसिएटेड कंपनीज। अच्छा जी, टू वेंचरर्स, जो अभी हमने केस इलस्ट्रेशन 6 भी देखी, टू वेंचरर्स सिंपली बिकॉज दे शेयर जॉइंट कंट्रोल ओवर अ जॉइंट वेंचर। अगर दो वेंचरर्स का एक वेंचर है तो इट वुडंट रिजल्ट इन कि दोनों वेंचरर्स आपस में रिलेटेड पार्टी हैं। Any of the following simply by virtue of their normal dealings with an entity even though they may affect the freedom of an action of an entity or participate in its decision making। जैसे बैंकर्स होते हैं, बैंक्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, कोवेनेंट्स होते हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इट डजेंट इम्प्लाई कि दे वुड बिकम अ रिलेटेड पार्टी। सिमिलरली a customer, supplier, franchisor, distributor or general agent with whom entity transacts a significant volume of business merely by virtue of the resulting economic dependence। काफ़ी एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जिसकी कस्टमर बेस या सप्लायर नीश जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, बहुत ज़्यादा नैरो होती है। तो क्या ये मतलब है कि जो कस्टमर हैं, अगर लेट से मैं गिनती के 3 कस्टमर से डील करता हूँ तो क्या वो 3 कस्टमर्स मेरे रिलेटेड पार्टी हो गए बिकॉज ऑफ माई इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन दोज कस्टमर्स? नो। बट इधर एक मज़े की बात बताऊँ, इंशाल्लाह जब आप IFRS 8 पढ़ेंगे तो आप लोग ये चीज़ रिकॉल करेंगे। IFRS 8 स्टेट्स के वो कस्टमर्स जिनके साथ आपका 10% या उससे ज़्यादा का रेवेन्यू है ड्यूरिंग द ईयर, तो IFRS 8 के तहत आपने उन कस्टमर्स के हवाले से डिस्क्लोजर देना है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो है किसी कंपनी के डिस्क्लोजर्स में देखें कि कस्टमर का जो है वो जिक्र होगा, तो डोंट कंफ्यूज दैट डिस्क्लोजर एज पर IFRS 8 विद दिस IAS 24 डिस्क्लोजर्स। वो जो कस्टमर से रिलेटेड डिस्क्लोजर है वो IFRS 8 की रिक्वायरमेंट है विच स्टेट्स कि इफ़ यू हैव गॉट द रेवेन्यू of 10% or more with any customer, so you need to disclose about that customer। ठीक है, तो IAS 24 के तहत दैट कस्टमर इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने जो है IFRS 9 भी कंक्लूड करा, IAS 24 एक और स्टैंडर्ड भी जो है वो हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया है। तो इफ एनीवन हैज़ गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस। Over to all of you।